हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम अपने 100 बेस्ट में लेकर आए हैं प्लेटोज सन्स एलिगरी। हम सब जानते हैं कि रिपब्लिक बुक के अंदर इन्होंने इमिटेशन की थ्योरी दी है। इन्होंने लिटरेचर को, लिटरेरी पीपल को, आर्ट को, आर्टिस्ट को, इन सबको क्रिटिसाइज़ करा है और बोला है कि ये सब चीज़ें सोसाइटी में, आइडियल सोसाइटी में मौजूद नहीं होनी चाहिए। और जो आर्टिस्ट हैं या जो लिटरेचर लिख रहे हैं, जो पोइट्रीज़ लिख रहे हैं, उन सबको बैन कर देना चाहिए आइडियल सोसाइटी से। उनके इन्होंने बहुत सारे लॉजिक दिए हैं। तो यहाँ पहले, क्योंकि ग्रीक्स में कोई भी स्कूल्स नहीं होते थे, तो ये लोग किस तरीके से इस मैसेज को फैलाते थे या अपनी फ़िलासफ़ीज़ को वहाँ लेके जाते थे, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट फ़िलासफ़र। तो ये लोग क्या करते थे, संगोष्ठियाँ, जिन्हें इन्होंने क्या बोला, सिम्पोजियम। दे यूज़ टू डू सिम्पोजियम, दे यूज़ टू सिट विद द वेरियस philosophers and the followers who have a zeal for learning, gain knowledge and distribute knowledge और sharing knowledge। तो जब कई सारे बुद्धिजीवी, है ना, अगर हम हिंदी में इसको समझेंगे तो कई सारे बुद्धिजीवी, दैट मीन्स फिलोसोफर, जब एक जगह पे बैठ के, लिटरेरी स्टूडेंट या स्कॉलर्स जब एक जगह पे बैठ के अपने अपने विचारों को वहाँ रखते हैं, उसको शेयर करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, उसे बोलते हैं सिम्पोजियम। क्योंकि यहाँ ग्रीक्स में हायर एजुकेशन छोड़िए, किसी भी तरीके के कोई स्कूल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था प्लेटो के टाइम तक। तो ये लोग क्या करते थे, केवल जो किंग्स होते थे वो इन हाईली फिलोसॉफिकल माइंड्स या हाईली फिलोसोफर्स को हायर करते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए, उनको चीज़ें सिखाने के लिए। और वो पैलेसेस में आके उनको आर्चरी, मैनर्स, किंगशिप, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें सिखाते थे। जैसे कि इनके जो गुरु थे, हु वाज दैट, इनके जो गुरु हम मानते हैं, दैट इज ही वाज फॉलोवर या डिसाइपल ऑफ सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन। उनकी जितनी भी थियरीज आती हैं, सुकरात के नाम से आप जानते हैं, वो पॉलिटिकल थियरीज आती हैं, सोशियोलॉजिकल थियरीज आती हैं, उनको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलते हैं, ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं। लेकिन अगर उनके लिटरेचर के हिसाब से कोई भी थियरी देखी जाती है तो वो क्या कहते हैं, वो भी लिटरेचर को कंडेम करते हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेचर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। लिटरेचर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। और वो इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन क्या है, मैं यहाँ कुछ भी इमेजिन कर रही हूँ और उसके बारे में लिख रही हूँ, तो दैट विल क्रिएट अ इल्यूजन। हम अपनी काल्पनिक कहानियों को अगर यहाँ सामने रखेंगे, मैंने एक चीज़ बोली कि एक मटके में पानी थोड़ा था, कौवा प्यासा था, उसने पत्थर उठाए, उसमें डाला, पानी ऊपर आया, वो पी लिया, तो लॉजिक नज़र आता है। लेकिन एक जगह पे एक शेर बंधा हुआ था, एक चूहा वहाँ पे आया, शेर ने चूहे से कहा, चूहे ने शेर से कहा, ये इलॉजिकल है। दोनों बात तो नहीं कर सकते। हमने शेर चूहे को बात करते नहीं देखा। शेर और चूहे पहले डिस्कस करेंगे, क्या मैं तुम्हें खा लूँ, क्या तुम टेस्टी हो, क्या तुमसे मेरी भूख मरेगी, प्लीज़ राजा जी मुझे मत खाइए। नहीं हो सकता। वो शिकार करेगा, वो उसे खाएगा, वो उसका लॉजिक नहीं सुनेगा। लेकिन हमने वो स्टोरीज भी बच्चों को सुनाई, तो विच इज़ इल्यूजन, जो कि एक भ्रम पैदा करते हैं एक प्रेडेटर और एक प्रे के बीच में, कि वो एक ऐसा जानवर है जो इन्हीं चीज़ों पे जिंदा है, तो वो उसे खाने से पहले उसकी परमिशन नहीं ले रहा है, जबकि वो उसको हेल्प कर रहा है, वो ये सब नहीं। तो दैट इज़ एन इल्यूजन। जो आप ये सिम्बा या कार्टून्स की, आप जंगल बुक टाइप की स्टोरीज देखते हैं, दे आर ऑल इल्यूजन। और ये इल्यूजन कहाँ से आता है? इल्यूजन को इन्होंने यहाँ पे कंडेम करा है, क्रिटिसाइज करा है, एंड दैट शुड बी बैन फ्रॉम द आइडियल यूनिवर्सिटी। इसको हटा देना चाहिए, बैनिश कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इल्यूजन जो है वो एक तरीके से यही इल्यूजन, भ्रम पैदा कर रहा है, विच इज़ मिसगाइडिंग पीपल, which is misguiding innocent people, and taking them away from reality.
अब आप लोग भी जो ये सिंड्रेला की एंड सिम्बा वट एवर दीज कैरेक्टर, डोरेमोन, इनकी स्टोरी जब आप देखते हैं आपको बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा मज़ा आता है देख के। टॉम एंड जेरी देख के सब बच्चे बड़े खुश होते हैं, इवन बड़े बड़े खुश होते हैं, नॉट इवन बच्चे। हम लोग देखते हैं जंगल बुक, हम बड़ा मज़ा आता है हमें देख के। लेकिन कैन इट बी अ रियलिटी? क्या आप जाके जंगल में भेड़िए के साथ सो सकते हैं? वो आपको बड़ा करेगी, वो आपको खाना ला के देगी? नॉट पॉसिबल, आइडियली नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम वो देखें और हम ये सोचें कि नहीं ये तो हमारे साथ भी होगा, तो हम इस तरीके से इसको सर्वाइवल हैक समझ के और यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ पे मिसलीडिंग है, जो कि इनोसेंट लोग जो इस तरीके की लाइफ को लीड करते हैं या ट्राइबल कल्चर को लीड करते हैं, उनको भी लगेगा कि ये ठीक है, और ये उनको रियल लाइफ में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, विच कैन टेक देम अवे फ्रॉम रियलिटी एंड दे विल बी इमोशनल, दे विल हैव द मोर ऑफ द इमोशन ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, विच इज़ नॉट आइडियली पॉसिबल एंड गुड। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि ये जितने भी फैक्ट्स हैं, ये जितने भी ट्रेट्स हैं, ये सब this is not good for an ideal society, not good for an ideal society or रिपब्लिक। अब इसी चीज़ को क्लैरिटी से रखने के लिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सन्स एनालॉजी का। तो सन्स एनालॉजी है क्या? सन, राइट, सूरज, उसके एग्जाम्पल से इन्होंने इसको समझाया है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है दैट इज़ टेकन फ्रॉम सोक्रेट्स, ये इनका खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने सोक्रेट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने फॉलोवर्स को, अपने साथी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ इसमें इन्होंने किस किस से बात करी। बेसिकली यहाँ पे दिस वॉज गिवन इन द बुक 6 ऑफ रिपब्लिक। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुक 6 द रिपब्लिक में दिया गया था। इसमें ये इन्होंने क्लियरली लिखा है कि दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ग्लूकोन एंड सोक्रेट्स। तो ग्लूकोन कौन थे? इनके बड़े भाई थे, और सोक्रेट्स कौन थे? इनके मास्टर। सोक्रेट्स, इसमें ग्लूकोन कौन है? एल्डर ब्रदर, एंड सोक्रेट कौन है? इनके मास्टर, और यू कैन से द टीचर। अब सन्स एनालॉजी के अंदर इनका कॉन्सेप्ट क्या है? ये सन्स एनालॉजी में कहना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? दिस इज अ ग्रीक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर इन्होंने सन को किससे आइडेंटिफाई करा है? यहाँ पे सन क्या है? रियलिटी। सन इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ रियलिटी। सन से हम लोग सन का एक छोटा रूप किसे मानते हैं? फायर। तो फायर क्या है? इमिटेशन, इट्स नॉट इमेजिनेशन। लेकिन जो सन एक इट्स अ नेचुरल फायर, हमने उसका एक छोटा रूप, उसकी इमिटेशन क्या है? फायर, जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो दिस इज फायर इज एन इमिटेशन ऑफ द रियलिटी दैट इज सन। सन से ही फायर लाई गई है, यही माना जाता है सारे के सारे माइथोलॉजीज के अंदर। तो सन से आया फायर। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को किससे आइडेंटिफाई करा है? नेचर। ठीक है, लेकिन सन और फायर के साथ हमें क्या मिलता है? जब आप सड़क पे निकलते हो और वहां पे सन होता है तो क्या बनता है? इन दोनों का एक आउटकम निकल कर आता है शैडो। और शैडो क्या है? अवे फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी तो नहीं है। इसे हम और क्या बोल सकते हैं? आप हाथ ऊपर करोगे तो आपकी शैडो हाथ ऊपर करेगी, आप हाथ नीचे करोगे तो आपकी शैडो हाथ नीचे करेगी। दिस इज इमिटेशन। अगेन दिस इज इमिटेशन। ठीक है, अवे फ्रॉम रियलिटी है। इसमें आपकी शक्ल नजर नहीं आएगी, आपकी केवल परछाई नजर आएगी कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, काला है, गोरा है, पीला है, दिखाई कैसे दे रहा है, उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ एक
पर्सन वहाँ पे है वो नज़र आएगा, अवे फ्रॉम रियलिटी। दिस इज इमिटेशन, लेकिन फायर इज नॉट अवे फ्रॉम रियलिटी, दिस इज रियलिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने किसके थ्रू समझाया है? नेचर विच इज़ रियल एंड नेचर में ही पीपल। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, फॉलोअर्स एंड सेकेंड इज लीडर। इन लीडर की गैंग में ही आ जाते हैं आर्टिस्ट या राइटर, जिन्हें हम पोइट्स कहेंगे। तो दिस इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब इसका पिक्चर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि इन्होंने इसमें क्या पिक्चर बनाया है। ये एक केव है, ठीक है, द सन, एक रोड है, इस रोड पे से जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से जा रहे हैं। ये जो केव है, इस केव के दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो उस तरफ नहीं देख सकते, और ये जो लोग हैं ये यहाँ पे सालों से बंद है। यहाँ एक रास्ता है लेकिन वो इस रास्ते को नहीं जानते। तो एक जो ये केव का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो लोग यहाँ जा रहे हैं, इस केव जो ये है यहाँ पे इसका गेट है कुछ इस तरीके से। ये जो लोग हैं ये यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस तरफ हैं इस गेट के, और ये जो रोड है यहाँ पे कुछ एक फायर जला रखी है, ओके। ये फायर बन गई आपके, ठीक है। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारे के सारे लोग केवल यहाँ फेस करके रखते हैं। इनको ये पीछे का रास्ता नहीं पता है, इनको बाउंड कर रखा है इधर ही देखने के लिए। अब ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं सन की वजह से और इसकी वजह से इन सभी की जो है शैडो पड़ रही है इस दीवार पे, इस दीवार पे यहाँ पे इन लोगों की शैडो पड़ रही है, ठीक है। आई एम मार्किंग इट, शैडो ऑफ द पासर बायज, ठीक है। इन पासर बायज की शेडो यहाँ पे बन रही है। ये कौन है? केव प्रिजनर्स, क्योंकि ये बंधे हुए हैं, ये बाहर नहीं जा सकते। प्रिजनर्स, दिस इज फायर एंड दिस इज सन, पीपल आउटसाइड या फ्री पीपल। अब ये लोग अपनी लाइफ नेचर में जो जी रहे हैं, जिनको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, जो सब कुछ जानते हैं, वो हैं फ्री पीपल, जो कि अपनी नॉलेज से लोगों को मतलब अपनी नॉलेज खुद गेन कर रहे हैं नेचर से। दिस इज नेचर, रियलिटी। अब यहाँ पे एक पर्सन अगर अपने सर पे जो है ये मटकी लेके जा रहा है और इसमें एक पेड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी शैडो में क्या आएगा, इस तरीके से यहाँ पे एक पेड़ नज़र आएगा। तो इन लोगों को क्या लगेगा, सर के ऊपर पेड़ लगा हुआ है, सर बड़ा नज़र आएगा और उसके ऊपर पेड़ नज़र आएगा। एक बच्चे ने यहाँ पे, जो पर्सन जा रहा है, इसने अपने कंधे पे खिलौना ले रखा है जो हाथी का है, और यहाँ पे भी उसके कंधे पे ये हाथी के खिलौने की फ़ोटो बन रही है। तो इनको क्या लगेगा, एन एलिफेंट इज़ सो लाइट एंड ईजी टू टेक ऑन सोल्जर, है ना, कि उसको अपने कंधों पे लेके जाया जा सकता है। तो हाथी को उठा सकते, उसके बच्चे को भी नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उन्होंने क्या उठा रखा है, खिलौना। शैडो में क्या लगेगा, एलिफेंट इज देयर। इस पर्सन ने एक साथ में कार्ट ले रखी है, ये एक ठेला लेके जा रहा है, और इस ठेले में बहुत सारे एनिमल्स का स्टैचू है, जिसमें गाय भी है, शेर भी है, एक लड़की का स्टैचू, एक बच्चे का स्टैचू है, और वो लेके जा रहा है। तो इनको तो नहीं पता ना कि इसके पार्ट पीछे कार्ट है, इनको क्या लगेगा, इसके पीछे जो आ रहे हैं साथ में गाय, शेर, बकरी, कुत्ता, एक लेडी, एक बच्चा, सब एक साथ हैं। दे आर ऑल डोमेस्टिक, ये सब घरेलू जानवर हैं। अब अगर इन लोगों ने ये इमेजिनेशन अपने दिमाग में कैप्चर कर ली है कि ये आउटसाइड इस तरीके से होता है,
इनको एक दिन छोड़ दिया जाए कि जाके बाहर रहिए, ये बाहर निकल आए, तो ये कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, क्या होगा इन लोगों का। तो यहाँ पे सोक्रेट्स कहते हैं कि इनकी 4 कंडीशंस के अंदर इनको उन्होंने बाउंड किया है। क्या क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट, फ्यू विल डाई। भाई शेर को पकड़ के डोमेस्टिक एनिमल बनाने की कोशिश करोगे तो मर ही जाओगे, हाथी को गोदी में उठाने की कोशिश करोगे तो मर ही जाओगे, सर पे पेड़ उगाने की कोशिश करोगे तो मर ही जाओगे, चिड़िया को हाथ में लेके उड़ने की या उड़ाने की कोशिश करोगे तो मर ही जाओगे। कुछ भी हो सकता है ना, बच्चा कुछ लेके चल रहा है, कोई भी चीज़ उसके पास है और उसको आपने रियलिटी मान लिया है, बिकॉज दिस इज ऑल पिक्चर्स, दीज आर नॉट रियलिटी, रियलिटी बाहर है, इन्होंने समझा नहीं। तो फ्यू विल डाई, फ्यू विल बिकम मैड, कुछ लोग पागल हो जाएंगे, उन्हें दुनिया समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या चल रहा था, हमें समझ ही नहीं आया। दे विल लूज देयर सेंसेस। थर्ड, फ्यू विल बिकम ब्लाइंड, फ्यू विल बिकम ब्लाइंड। ब्लाइंड में, ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होगा, कुछ लोग ब्लाइंड कैसे हो जाएंगे, बिकॉज दे अभी तक वो किस में रह रहे थे, इस सन की फायर की रोशनी में रह रहे थे। जैसे वो सन की रियलिटी के सामना करेंगे, जब वो रियल रोशनी में जाएंगे, उनकी आंखें उस चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगी, दे विल बिकम ब्लाइंड एंड अल्टीमेटली दे विल लूज देयर लाइफ। और यहाँ पे क्या होगा, बिकम ब्लाइंड और विल रिटर्न बैक टू केव। या तो वो अंधे हो जाएंगे या वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, इस वजह से कहाँ आ जाएंगे, केव में वापस आ जाएंगे कि हमारी वही दुनिया ठीक थी, हमें नहीं रहना है। दिस इज सन्स एनालॉजी। अब इस सन्स एनालॉजी में इन्होंने लिटरेचर से इसको कैसे जो है रिलेट करा है। दिस इज नेचर, अब इसको हम लिटरेचर से रिलेट करके देख लेते हैं। दिस इज नेचर, ये शैडो क्या है यहाँ पे, पोएट्री। फायर क्या है, पोएट। पोएट की वजह से ही, इस फायर की वजह से ही शैडो क्रिएट हुई है, तो इसकी वजह से पोएट्री बनी है। और ये लोग क्या है, ये शैडो क्या है, पोएट्री इज वंस अवे फ्रॉम रियलिटी, वंस अवे फ्रॉम रियलिटी। इस पोएट्री को इंटरप्रेट किया है इन्होंने खुद ने। इंटरप्रिटेशन, और ये इंटरप्रिटेशन क्या है, ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी। दिस इज कंप्लीट सन्स एनालॉजी एंड आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सिंपली एक ही चीज़ की बात करी है, दैट आर्ट एंड लिटरेचर take people or readers twice away from reality, and through this picture and this concept they have clearly proved it, right? So this is Sun's analogy by Plato, which was a Socratian concept and given by him in book 6, The Republic, right? So in the next class we will go for the another concept. Till then, bye everyone, take care.